Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। कल भी जो होमवर्क दिया गया था, बहुत लोगों ने सही जवाब, इस बार तो मैक्सिमम लोगों का सही जवाब था। वेरी गुड, इसी तरह से आप मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसी रेजिस्टेंस पे ही। क्वेश्चन क्या है, इफ द, अब डायमीटर के बारे में, डायमीटर भी हो सकता है या रेडियस हो सकता है। यहाँ पे डायमीटर ऑफ ए वायर बिकम्स हाफ आफ्टर स्ट्रेचिंग। डायमीटर हाफ हो गया। स्ट्रेचिंग का मतलब बताए थे खींचने के बाद, स्ट्रेचिंग। तो कह रहा है यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देन कैलकुलेट करना है चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इन दोनों में क्या परिवर्तन हो रहा है या होगा। डायमीटर ऑफ वायर बिकम्स हाफ आफ्टर स्ट्रेचिंग। किसी वायर को हम लोग खींचेंगे तो आप जान रहे लंबाई बढ़ेगी और साथ में वो पतला भी होगा। नहीं होगा, पतला होगा ना। जितना खींचते जाएंगे लंबा होता जाएगा, उतना वह पतला होता जाएगा। इसका मतलब है उसका डायमीटर घटता जाएगा। डायमीटर मतलब क्या था, व्यास। किसी तार को खींच रहे हैं, उसको लंबा कर रहे हैं, जितना लंबा होता जाएगा डायमीटर उतना ही घटता जाएगा। इससे पहले हम लोग लेंथ ले रहे थे, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि डायमीटर ऑफ वायर बिकम्स हाफ। जितना लंबा करते जा रहे हैं और डायमीटर उतना छोटा होता जा रहा है। कितना छोटा हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया। आफ्टर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का क्या मतलब, खींचने के बाद। तो खींचना होता है स्ट्रेचिंग, आफ्टर मतलब बाद हो गया। देन कैलकुलेट चेंज इन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम दोनों तरीका बताएंगे आपको। एक लॉन्ग बताएंगे और एक ट्रिक भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए एक ट्रिक आपको बताया जाएगा। पहले हम लोग आते हैं लॉन्ग मेथड, इसका देखते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, पहले मान लेंगे D1 जो है इनिशियल डायमीटर, इसको D मान लेंगे। इनिशियल डायमीटर को क्या मान लिया, D1 को D। तो अब D2 क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो D/2 कर दें, D/2 कर दें। A1 की बात करें, A1 का फॉर्मूला होगा पाई D1²/4 या फिर कहें पाई D²/4। अब आप A2 निकालें। पाई यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। किसी भी वायर को अगर आप छोटा छोटा पीस में कट करेंगे लेंथ के परपेंडिकुलर, हर छोटा पीस एक सर्कल बनेगा। इसने एरिया ऑफ सर्कल लगाया है, πr² होता है, r को D/2 करते हैं। क्योंकि यहाँ डायमीटर दिया हुआ तो फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई D²/4। D1 है तो D1 लेकिन D भी मान लिया हम लोगों ने। A2 में पाई D2²/4 होगा और D2 की जगह पे D/2 आप पुट करें, इसका स्क्वायर करें, by4 करें, तो पाई D²/4 इंटू 4, पाई D², इसमें ऐसा करते हैं 1/4 को अलग करते हैं, इंटू पाई D²/4 लिखते हैं। इसको मानते हैं सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को मिला के देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। A2 अपनी जगह रहेगा, यहाँ 1/4 रखें और पाई D²/4 यहाँ देखिए, इसको आप A1 कह सकते हैं। तो एरिया जो है 1/4 हो गया इनिशियल का। अब आप L1 को L1 रहने दें, L2 क्या होगा,
यहाँ नहीं दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कह रहा है किसी वायर को खींचा, उसका डायमीटर हाफ हो गया, तो श्योर है कि लेंथ बढ़ गया होगा। खींच रहे हैं आप, पतला हो रहा है, पतला हो रहा था लंबा भी हो रहा है, लंबा होकर लेंथ कितना हो गया, L2 क्या होगा ये आपको नहीं मालूम है। तो हम लोग L2 निकालने के लिए देखिए पिछले कल भी क्लास में हम लोगों ने किया था एक कंसेप्ट कि किसी वायर को खींचेंगे, ठीक है वो लंबा होगा, पतला होगा, लेंथ बढ़ेगा, डायमीटर घटेगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए बट वॉल्यूम V01 बराबर V02, इनिशियल वॉल्यूम को V0 माना और फाइनल वॉल्यूम को V02 माना, V01, और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने कहा था A1 L1 पुट करें और यहाँ रखे A2 L2। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने कल दिखाया था कि जो वायर है ये सिलिंड्रिकल है और सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़े पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर क्या एरिया हो गया, एच क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला, वॉल्यूम VO लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए वॉल्यूम के लिए हमने VO यूज किया है। अब आप मान पुट करें, A1 हमारा A1 है, L1 भी L1 है, A2 की बात करें ये A1/4 निकला है। यहाँ पे देखें इक्वेशन, इसको थर्ड माने, A2 का मान A1/4, 1/4 A1 या A1/4 दोनों एक ही हुआ। L2 हमें निकालना है, ये A1 आप कैंसिल कीजिए, L2 निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो L2 बराबर होगा 4L1। इसको भी एक इक्वेशन मान को छोड़ना है। अब आइए R के फॉर्मूले पे, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बना रो इंटू L/A है, R1 करेंगे, यहाँ L1 करेंगे, यहाँ A1 करेंगे, इसको मान लीजिए नेक्स्ट इक्वेशन। R2 पे आइए, रो L2/A2 करें, L2 हमारा कितना निकला है, देखिए इक्वेशन 4 में 4L1, A2 देखिए यहाँ देखिए A1/4, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 into 4 that is 16 रो L1/A1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। अब 5th और 6th से मिला के देखिए, रो L1 A1 है, यहाँ पे ये R1 है, यहाँ भी देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से मैच कर रहा है, करा ना दोस्तों। तो अगर आप 5th और 6th को मिला लो तो क्या आएगा, फ्रॉम 5th and 6th इक्वेशन, ये हमारा R2 है, R2 की जगह पे R2 ही रहने दें, 16 को 16 रहने दें, यहाँ से मिलाइए, दिस इज R1, R2 इक्वल 16 R1। तो देखिए कितना टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स। लेंथ को क्या किया आपने, लेंथ नहीं डायमीटर को हाफ किया, तो डायरेक्ट आंसर देखिए बदल गया हमारा, कितना आया, 16 टाइम्स आ गया, कितना गुना हो गया, 16 गुने हो गए। तो क्या देखा, अगर डायमीटर हाफ होगा तो वैसे कंडीशंस में हमारा रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। ये तो लॉन्ग मेथड है, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इससे पहले आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों रेजिस्टेंस में देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन था, एक चेंज इन रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस तो हमारा 16 टाइम्स हो गया इनिशियल का, अब रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी आपने सीखा है ये कांस्टेंट होता है, किसी एक मटेरियल का फिक्स टेम्परेचर पे ये फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की कोई बात नहीं है, इसका मतलब है टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कहेंगे देयर विल बी नो एनी चेंज इन रेजिस्टिविटी। वायर को खींचिए, आधा कीजिए, 1 फुट कीजिए, डायमीटर बड़ा डायमीटर छोटा कितना भी हो जाए, उसके रेजिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस तो इतना आया, और चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या कहेंगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी 0। चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दूसरा आंसर आप खुद लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 16 टाइम्स हो गया, और रेजिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देयर विल बी नो एनी चेंज, उसको देखो आ रहा है, देयर विल बी
change in रेजिस्टिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यही क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव हो तो आप ट्रिक बनाएं। ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं R2 बराबर n पे पावर 4 इंटू R1, n पे पावर 4। ये ट्रिक याद रखिए कि इसको मैं पूरा लैंग्वेज ही लिख देता हूँ। इफ द डायमीटर, यहाँ देखिए डायमीटर हो या रेडियस हो, यहाँ तक हो सकता है क्वेश्चन में रेडियस दे दिया था तब भी यही आंसर होता हमारा। डायमीटर और रेडियस ऑफ ए वायर becomes 1/n times of initial after stretching, खींचने के बाद stretching then resistance will be हो जाएगा R2 बराबर n पे पावर 4 इंटू R1। तो इस ट्रिक से देखिए हमारा n यहाँ पे कितना होगा, इस क्वेश्चन में देखिए हाफ हो रहा है, हाफ, तो n यहाँ पे 2 कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर बिकम्स हाफ, तो इस क्वेश्चन में है n जो है हमारा ये 2 कहलाएगा। 1/n लिखा हुआ है, हाफ 1/2 लिखेंगे, n की जगह पे क्या आया 2 आया, तो R2 हमारा हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू R1। 2 पे पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 आ गया। कितना आसानी से डायरेक्ट बना दिए। स्पेशली अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन रहे तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा परिवर्तन करके अब आपको होमवर्क दे देते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, तब जरूर बोलेंगे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, डायमीटर नहीं दे करके यहाँ पे अब रेडियस देना चाह रहा हूँ। अब क्या आंसर होगा हमारा, अगर यहाँ पे रेडियस ही रहता, डायमीटर नहीं होता, क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे रेडियस दे दिया जाए। यहाँ पे हाफ के जगह पे मान लेते हैं 1/4 का जाए, 1/4। Radius of wire becomes 1/4 after stretching. Then calculate change in resistance and resistivity. तो resistivity में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। अब resistance में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क जा रहा है, क्योंकि ये आपके पास ट्रिक है, आसानी से आप इस फॉर्मूले में बैठाएं और फिर मान निकाल देंगे। उम्मीद है हर किसी से बन जाएगा। क्या यहाँ पे n आपका क्या होगा, 1/4 है, तो n क्या होगा हमारा 4 होगा, n क्या आएगा 4। अब 4 पे पावर 4 डालेंगे, अब क्या आंसर होगा, इतना तो आप समझ रहे हैं, कितना आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से आप इसका जरूर आंसर दें और उम्मीद है सभी लोग YouTube के अकाउंट पर जाके इसका आंसर देंगे। इसमें देखिए नेक्स्ट जो है टॉपिक जो होगा वो हमारा कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी ये क्या होता है, नाम से पकड़ लीजिए आप। कंडक्टिविटी ये रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रम बोलते हैं, है ना। रेजिस्टेंस देखिए, अगर ध्यान दें डेफिनेशन पे, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना। तो कितना करंट को रोकने की क्षमता है वो एक तरह से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हो जाता है। रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी था। तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को आप ये समझ सकते हैं कि वो चार्ज को, करंट को आगे बढ़ने से रोकने की क्षमता होती है। और कंडक्टिविटी क्या होगी, तो चार्ज को कितना फ्लो करने की क्षमता जो होती है
कोई ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट से कितना चार्ज फ्लो हो सकता है, कितना उसके अंदर कैपेसिटी है चार्ज को फ्लो करने की। यहाँ भी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया की बात होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक लाइन का डिफिनेशन अभी याद कर सकते हैं आप, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity। इसको डिनोट करेंगे हम लोग सिग्मा से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। इसको क्या पढ़ते हैं? साइन को स्मॉल सिग्मा पढ़ते हैं। तो बताइए सिग्मा का क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिए क्या होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बचपन में आप पढ़े होंगे, जैसे 5 का रेसिप्रोकल तो 1/5, 6 का रेसिप्रोकल 1/6, जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल तो 3/2। उल्टा कर देना है आपको। व्युत्क्रम इसी को बोलते हैं हिंदी में, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को कहते हैं। ये रेजिस्टिविटी को हम लोगों ने डिनोट किया था रॉ से। इसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा? 1/ρ। अभी याद करें, कल करेंगे, परसों का टाइम नहीं है आपके पास, याद करते जाएं। रॉ को फिर देखिए क्या लिख सकते हैं? R/A/L। तो हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा? L/RA। अब इसका SI यूनिट आप खुद से निकालें। चलो यूनिट भी मैं निकाल ही लेता हूं। तो क्या हो जाएगा? इसका ओम मीटर पढ़ा था, 1/ओम 1/मीटर। तो ये ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। अब डायमेंशन में आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी उम्मीद है सबसे बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर दिया जा रहा है। अगले क्लास में मैं इसका डायमेंशन बताऊंगा। दोस्तों खूब मेहनत करें, अब टाइम बहुत कम बचा है। जो भी पढ़ाया जा रहा है एक एक वर्ड को याद करते जाएं। धन्यवाद।